जय हिंद साथियों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 60,244 पद पे चल रहा है और 10 शिफ्टों में और 5 डेट में आपका एग्ज़ाम होना था और 3 शिफ्ट का और 6 शिफ्ट और 3 डेट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। आज एक शिफ्ट का एग्ज़ाम और हो चुका है। तो जिस शिफ्ट के एग्ज़ाम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो 30 अगस्त का प्रथम शिफ्ट पाली है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे पेपर का लेवल क्या रहा या जीएस का लेवल क्या रहा या मैथ या रीजनिंग वगैरह किस तरीके से सब्जेक्ट आए। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग पालियों में एग्ज़ाम है, अलग अलग डेट में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का जो स्तर है, जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट तो हो ही रहे हैं, अलग आ रहे हैं। किसी में टॉपिक चेंज करके आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, किसी का पेपर हार्ड आ रहा है और किसी का पेपर नॉर्मल आ रहा है। तो इस तरीके से पेपर चल रहा है। तो ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 30 अगस्त प्रथम शिफ्ट का जो एग्ज़ाम आया है वो 23, 24, 25 के लेवल में अगर उसकी अपेक्षा देखा जाए तो ये पेपर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, क्योंकि जो 23 तारीख का पेपर था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था और 24 वाला भी थोड़ा सा, और यूँ कह लें कि एक बार एग्ज़ाम का स्तर भी हम देख चुके थे कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन और किस चैप्टर से आ रहा था। थोड़ा सा हमारा माइंडली जो डिस्टर्बेंस थी वो भी नॉर्मल हो गया था और तैयारी भी हम थोड़ा बहुत कर लिए थे। तो लेकिन जो इस टाइम का एग्ज़ाम चल रहा है, जो इस टाइम का आज 30 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो अन्य शिफ्टों के हिसाब से आसान हुआ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि कहने की बात ये होती है कि कैमरा के सामने तो बोलने को हर कोई बोल देगा, लेकिन जब इस एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, उस प्रेशर को जब हैंडल करता है, उस टाइम पे जब क्वेश्चन सही करना होता है ना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी हमको नहीं आता है। तो बस बाहर निकलने के बाद तो मुझे भी लगता है यार इतना आसान क्वेश्चन मैंने कैसे गलत कर दिया। तो ये बाहर टाइम होता है, लेकिन अंदर नहीं, अंदर तो लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड था। तो इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि ये तैयारी के हिसाब से देखो, बच्चों ने जीएस वगैरह की तैयारी अच्छे से कर रखा होगा, मैथ वगैरह अच्छे से पढ़ रखा होगा, रीजनिंग वगैरह तो लगभग क्वेश्चन कर जाएंगे। हिंदी में लगभग सभी सब्जेक्ट में और हिंदी सभी पालियों में और सभी डिप के एग्जाम में नॉर्मल ही आई है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। कह सकते हैं कि इंसान 34 में लगभग 30 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, या 30 तो मिनिमम कर ही सकते हैं। और इसके बाद जो मैथ है या रीजनिंग है उसका भी स्तर ठीक ही था, लगभग बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन अब भाई एग्ज़ाम हो रहा है, कंपटीशन के एग्ज़ाम जिसमें 50 लाख आवेदन हुआ है और 60 लाख वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो नॉर्मल होगा नहीं, एग्ज़ाम तो नॉर्मल आएगा नहीं, नॉर्मल पेपर तो हार्ड आएगा ही थोड़ा बहुत। और आपके पास 6 महीने का टाइम भी मिला आपको पढ़ाई करने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा आसान है और ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा हार्ड है, ईजी टू मॉडरेट है। तो हम अब बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। जैसे जीएस का स्तर, क्योंकि हिंदी में और रीजनिंग मैथ में जिस तरीके से क्वेश्चन अगर उतना बताने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो बस हम जीएस के स्तर पर बात करना चाहते हैं कि जीएस का लेवल कैसा रहा। तो अगर कोई भी अच्छे ढंग से, जैसे उनके पास जो भी बुक्स होगी, चाहे एनसीईआरटी की हो या दिग्दर्शन की हो या फिर लूसेंट की हो या फिर जीएस की जिस तरीके से बुक अगर वो रखे होंगे और अच्छे से उसको तैयारी कर रखे होंगे, तो लगभग इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से वो कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि मैंने इस बुक से तैयारी किया था, इस बुक से तो कोई क्वेश्चन फंसा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। लगभग जो भी जीएस पूछ रहे हैं लगभग ऐसे ही सब्जेक्टों से रिलेटिव पूछ रहे हैं। जैसे अगर इसमें हम क्वेश्चन की बात करें जीएस का, तो उसमें क्या पूछा है, पहला जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। शुरू से हिस्ट्री में ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये लगभग हम हमेशा हर एग्जामों में जरूर याद करते, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 1914 से 18 तक चला था और क्वेश्चन और जीएस का ही क्वेश्चन है ये, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में क्षमादान प्राप्त है। तो ये भी आर्टिकल से संबंधित संविधान से आया है। अगर संविधान आर्टिकल अच्छे से कोई पढ़ रखा होगा तो उससे 2-3 क्वेश्चन फंसे हैं, आसानी से 2-4 नंबर का आपका क्वेश्चन हो सकता है। अनुच्छेद 72, जिससे इसमें ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं तो सबने बहुत सारे ऑप्शन मार रखा है, लेकिन इसमें 72 ऑप्शन है। और देखो ये भी संविधान के आर्टिकल से ही क्वेश्चन आया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। ठीक, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें कि 90A है। अब
19A मतलब 19A है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन जीएस का एक और है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। आपको याद होगा कि इसके पहले भी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन फंसा था कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो सभी लोग जानते हैं इंदिरा गांधी जी हैं। और इसके बाद या फिर जीएसटी के जनक कौन है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत सी नॉर्मल हैं, जहाँ पे विविध दिया गया होगा लगभग वहीं से मिल जाएगी। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इनके ही शासनकाल में जीएसटी को लाया गया था, या उस बारे में उस कम्युनिटी की बैठक में उसी पर चर्चा किया गया है। तो इस तरीके से आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इजी टू मॉडरेट आपका पेपर रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहा है। लेकिन हाँ, अच्छे से आसानी से अगर जो कोई भी अच्छे से तैयारी कर रखा होगा तो वह नॉर्मली से कर सकता है। इसमें 15 से 20 नंबर किया जा सकता है। और आज का जो पेपर का स्तर है, अगर इसमें अच्छे से जो भी बच्चे जीएस या फिर रीजनिंग मैथ और करंट वगैरह पढ़ रखे होंगे, वो जाहिर सी बात है 110 के नंबर पर लगभग आसपास कर ही दिए होंगे। एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा कि कितना हुआ है कितना नहीं है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम है। तो अब आपको दूसरे एग्जाम के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे समय एग्जाम देने बैठे होंगे बच्चे, एग्जाम दे रहे होंगे, और कल के 31 तारीख को भी एग्जाम डेट है। तो इस तरीके से आप एग्जाम के पैटर्न को पढ़ लीजिए, किस तरीके से पेपर आ रहा है, ताकि आगे की भी अच्छे से तैयारी कर लो। और कल के एग्जाम 31 तारीख एग्जाम देने वाले बच्चे को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और बस इतनी बात करनी थी। फिर से आपके सामने आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।